बिहार की पावन धार्मिक नगरी सुल्तानगंज एक बार फिर अपने नाम परिवर्तन को लेकर सुर्खियों में है। श्रावणी मेले से पहले स्थानीय जनता और श्रद्धालु समाज की यह वर्षों पुरानी मांग जोर पकड़ चुकी है कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया जाए। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा यह शहर बाबा अजगैबीनाथ की कृपा स्थली मानी जाती है, जहां से हर वर्ष लाखों कांवरिया गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। स्थानीय नागरिकों और साधु संतों का कहना है कि यह नगर किसी सुल्तान का नहीं बल्कि शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का प्राचीन नाम हिरण्यपुरी था, जिसे कालांतर में अजगैबीनाथ धाम कहा गया। मुगल शासन काल में इसका नाम बदलकर सुल्तानगंज रख दिया गया था। बीते वर्ष सुल्तानगंज नगर परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार को नाम परिवर्तन की अनुशंसा भेजी थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब श्रावणी मेला की तैयारियों के बीच एक बार फिर यह मुद्दा गर्मा गया है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार मंत्री और नेता जब मंच साझा करेंगे तो इस पर ठोस निर्णय लेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही नाम परिवर्तन और प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम एयरपोर्ट रखने की पैरवी कर चुके हैं। अजगैबीनाथ धाम, अजगैबीनाथ नगरी के लिए प्रयास करने के लिए प्रशासन और तमाम नेता लोग भी, हम लोग भी बाबा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है अजगैबीनाथ धाम, अजगैबीनाथ नगरी, सुल्तानगंज नाम हट करके अजगैबीनाथ धाम पड़ जा तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी लोग लगे हुए हैं और लगभग 50-50% तो हो चुका है, 50% बाकी है। वो भी बाबा अजगैबीनाथ का कृपा होगा, सभी लोगों का प्रयास होगा तो भी जल्द से जल्द पूरा होगा। नहीं, स्टेशन सबका तो चेंज है। ये स्टेशन का जो है नाम 75% हो चुका, बस खाली टिकट नहीं कटता है। अजगैबीनाथ का नक्शा द्वारा जो है वहाँ का स्टेशन बना हुआ है, जैसे अजगैबीनाथ धाम है इस तरीके से वहाँ का नक्शा वगैरह सब चीज़ वहाँ है। और सभी को पता है कि अजगैबीनाथ धाम से 50-75% लोग बाग रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रयास है रजिस्ट्रमेंट का, जो सरकार के घर में लिखित रूप से परसेंट हो जाए उसके बाद चालू हो गया फिर अजगैबीनाथ धाम टिकट। इस बार के बोर्ड के तहत जो है पहली बार सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम हो का प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित किया गया। मान्य समिति के द्वारा प्रस्ताव को पारित कर बिहार सरकार को भी इसको भेज दिया गया है। अभी वर्तमान समय में सम्राट चौधरी जी के भी द्वारा जो हमारे बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा भी इस कार्य की घोषणा कर दी गई है। साथ में अभी बीते कुछ दिन पहले नगर विकास मंत्री जी से भी मेरे द्वारा जो है मुलाकात की गई थी, उनको ये बात कही गई थी, उन्होंने भी भरपूर आश्वासन दिया है। और कुछ समय पहले माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विन वैष्णव जी का एक कार्यक्रम जो है वो जमालपुर में था, वर्कशॉप में था। और एक हमारा वहाँ पे शक्ति पीठ है माँ चंडी के स्थान, तो पूजा क्रम के दौरान जो है उनके पास मेरे द्वारा अनुरोध किया गया और पत्र भी दिया गया कि सुल्तानगंज स्टेशन का भी नाम अजगैबीनाथ धाम हो। उन्होंने भरपूर संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई द्वारा रविवार को टाउन हॉल परिसर में भव्य पान तांती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में सामाजिक समरसता और सम्मान की भावना को साकार रूप देते हुए कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, विधायक इंजीनियर ललन पासवान, विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता लालमोहन गुप्ता समेत कई प्रकोष्ठों के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिथियों ने संत कबीरदास के जीवन, उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण तथा सत्य सेवा और समरसता आधारित विचारधारा पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि संत कबीर की शिक्षाएं आज के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने और सौहार्द कायम करने में अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पान तांती सम्मान समारोह रहा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले तांती समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन भाजपा के सामाजिक समरसता के संकल्प को दर्शाता है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के वंचित वर्गों तक पार्टी की पहुंच को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और आयोजन की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद दिया।
क्योंकि वो जब शेड्यूल 8 में आता है तभी वैलिड माना जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो लोग आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, भड़काना, वो भड़काने का काम आपको कर रहे हैं। तो ये मान कर चलिए, अभी तो सेंसस हो रहा है, तो उसी में कास्ट सेंसस होगा, सबकी जाति की गिनती हो जाएगी, और जो पान ताती समाज है उसको न्याय कोई दिलाएगा तो नरेंद्र मोदी ही दिलाएंगे, और कोई दिला नहीं सकता। भाई और बहनों, नाथनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को रामपुर खुर्द ग्राम में मतदाता सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वयं बीएलओ को निर्देश देते हुए मतदाता सूची के कार्यों की बारीकी से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने शिविर में मौजूद कई महिला मतदाताओं को अपने हाथों से गन्ना पर पत्र भी प्रदान किए, जिससे महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिया कि मतदाता सूची का कार्य पूर्ण पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करे। शिविर के दौरान उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता दिनेश राम, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर समेत अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में महादल टोलों में भी विशेष शिविर आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नाम, पते और अन्य विवरण की सही जानकारी दें, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने रंजीत सिंह सोलंकी को भागलपुर जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर रविवार को भागलपुर स्थित सोलंकी डिफेंस एकेडमी में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समारोह में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, प्रदेश सचिव चितरंजन सिंह, कुणाल सिंह, डॉक्टर अजय सिंह और दीपक सिंह चौहान समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। सभी अतिथियों का स्वागत फूल माला और अंग वस्त्र देकर किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि रंजीत सिंह सोलंकी के नेतृत्व में करनी सेना भागलपुर में और अधिक सक्रिय होगी तथा राजपूत समाज की संस्कृति, स्वाभिमान और एकता को मजबूती मिलेगी। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह सोलंकी ने अपने संबोधन में संगठन के प्रति आभार जताया और कहा कि यह उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने अपने माता पिता, विशेषकर पिता सुभाष सिंह को इस मुकाम तक पहुंचने में प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम के अंत में संगठन की एकजुटता और समाज सेवा के संकल्प को दोहराया गया। अपने बड़े भाई मीडिया कर्मी जितने भी हमारे आए हुए हैं, पहले मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जब जब मेरा कोई कार्यक्रम होता है, आप सभी यहाँ पहुँचते हैं और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया है। जब से सोलंकी भागलपुर आया, आपने भाइयों की तरह हमें साथ दिया है, और सबसे बड़ी बात है, बड़ों का प्यार, छोटों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। मेरा जिला अध्यक्ष बनने की खुशी नहीं है, मुझे आप लोगों की प्यार देखकर मुझे खुशी है। आपने अपने छोटे भाई को उस लायक समझा कि मैं जिला को नेतृत्व करूं, और मैं ये प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं कि आपने काफी सारे जिला अध्यक्ष बनाए हैं, काफी सारे कार्यक्रम किए हैं। आपको विद इन टाइम भागलपुर से मैसेज आएगा कि शायद आप इसे भूलेंगे नहीं। और ये राजपूत करनी सेना यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि रंजीत सोलंकी ये करके दिखाया है, जो नेतृत्व के लिए आपने हमें चुना है। भागलपुर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दूंगा, ये मिसाल आपको दिखेगा। और बस टाइम में ये जब भी कोई चेंजेस आता है, जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वो उसका मतलब ही है कि विकास हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो ये बहुत खुशखबरी है भागलपुर के लिए कि थोड़ी बहुत परिवर्तन हो रही है। मतलब हम लोग चिंतित हैं कि भागलपुर का जो ये राजपूत का संगठन है, ये क्षत्रियों का संगठन है, ये दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नगर परिषद सुल्तानगंज वार्ड संख्या 2 अंतर्गत मिल्की मोहल्ला में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना
सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते पति असलम खान ने अपनी पत्नी रोशनी की पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार असलम और रोशनी के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते रहते थे। शनिवार रात को भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आई। सुबह जब घर वालों ने देखा तो रोशनी मृत पड़ी थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मृतका के घर मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि इस हत्या में असलम खान के अन्य परिजन भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कौन खत्म हो गया? क्या नाम है? नाम तो सर हम नहीं जानते। पुताओं का नाम नहीं जानते हैं? तो कौन मारा उसको? कौन मारा? असलम। असलम मारा है? क्या चीज़ से मारा है? अब क्या चीज़ से मारा है तो हम देखने नहीं किए गए हैं, हम तो चौक पर हैं। जान मार दिया है उसको? हाँ, हम लोग नहीं देखे थे मगर मरी हुई पड़ी हुई थी सर। क्या नाम है उसका? जो रोशनी है। रोशनी है? हाँ। किसकी पत्नी है? असलम की पत्नी है सर। ये कब की घटना है? ये सब 12 बजे के लगभग का घटना है। हम लोग सोते हुए थे सर, एक बार रोने का कुछ आवाज आया था क्या? हाँ, रोने का आवाज आया सर। हम लोग धड़ पड़ा कि मेरा ससुर इम्बाड़ा, अभी तो जानते हैं इम्बाड़ा का काम हो रहा हम लोग का। मेरा ससुर आया ना तो ये भी रोने का आवाज आ रहा था कि मारपीट का आवाज आ रहा था? ना, रोने का आवाज आया ना, उसका पति रो रहा था। तब हम लोग धड़ पड़ा के नीचे उतरे तो देखा मरी हुई पड़ी हुई। क्या लगता है कौन मारा इसको? हम लोग सर देखे ना। कुछ जानकारी है आसपास के लोगों से? ना, उसका बराबर पति से झगड़ा होता था और किसी से और पति से झगड़ा होता? हाँ, और किसी से नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तनुजा हुआ सर। आप कौन है? हम उसकी गोतनी हुए। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत अंतर्गत मथुरापुर गांव में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने कंचन कुमारी के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, पीतल के बर्तन, सिलाई मशीन, कीमती कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता कंचन कुमारी ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ नीचे के कमरे में सोई हुई थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब वह पूजा के लिए छत पर गई तो देखा कि ऊपर कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर गोदरेज, ट्रंक और बक्से के ताले भी टूटे मिले। सभी जगहों से कीमती सामान चोरी कर लिया गया था। कंचन कुमारी ने इस संबंध में नाथनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 2 बजे कुछ संदिग्ध व्यक्ति घर में घुसते नजर आए। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुबह में छत पे गए तब पता चला क्या कि मेरा सारा सामान गोदरेज तोड़ करके, ट्रंक से निकाल करके सारा सामान, मेरा घर का जितना सामान था सारा ले लिया। क्या क्या था सामान में? मेरा सामान में जितना कासा फूल का बर्तन था सारा ले लिया। गोदरेज तोड़ करके सारा, मेरा सारा जेवर जेवरात सारा ले लिया। कितने लागत का लगभग होगा? कम से कम 3 लाख का मेरा जेवर जेवरात होगा। क्या क्या था जेवर? मेरा जेवर में था गला का चकती था, सोना का, कान का था, मेरा बच्चे का पायल था 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मेरा पायल था, 2 कान वाला था। क्या नाम है आपका? कहाँ कहीं गए थे क्या? हम अपना नीचे घर में सोए हुए थे, छत वाला घर पे मेरा गेट लगा हुआ था। गेट खोल करके सारा सामान मेरा लिया है। कोई तरह का जानकारी रात में? हम लोग को कुछ भी नहीं पता चला कि रात में क्या हुआ। सुबह हम लोग छत पे गए तो मेरा सारा सामान चोरी पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था। तब पता चला कि मेरा सब सामान देखे तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बिखरा पड़ा था। तो सामान खोजे, मेरा सारा घर का सब सामान निकाल लिया है। थाने को सूचना अभी नहीं दिए हैं। मेरा मशीन भी चोरी हो गया है, सिलाई मशीन भी चोरी हुआ है। अभी थाने में शिकायत नहीं किए हैं। अभी मेरा नाम कंचन है।